मैं नितिन बंसल बल्लभगढ़ से। जैसा कि आपको पता है कि साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कितने ही लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, और ऐसी ही एक घटना बल्लभगढ़ में भी घटी है और मौजूदा 2 तारीख को ये घटना घटी है। और ये लोग जो साइबर क्राइम करने वाले लोग पहले तो किसी सिम के बहाने या आपसे OTP मांगते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और ऐसी घटना एक 10,000 रुपये कमाने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटर वर्मा जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनके साथ घटी है। और उन्होंने मौजूदा 15-20 सालों से उन्होंने 16 लाख रुपए इकट्ठे करे थे बेटी की शादी के लिए, लेकिन इन साइबर क्राइम वालों ने 16 लाख को मिनटों में 5 दिन में ही सिम के बहाने निकाल लिए। और ये अपनी आपबीती बताएंगे कैसे इनकी घटना घटी है। और इस घटना के बाद जब इन्होंने पुलिस प्रशासन को इस बारे में बताया और CP को भी बताया, लेकिन कोई भी इनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। और मौजूदा सब जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, मौजूदा सरकार और मंत्री इन बाढ़ वालों को करोड़ों रुपए दान करते हैं, लेकिन किसी भी मंत्री द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। और अभी ये बताएंगे इनकी आपत्ति कैसे होती है। नाम बताएंगे अपना। मैडम जी, आपका नाम क्या है? अमिता वर्मा। मैडम जी, ये घटना कैसे हुई थी और बताइए। मेरे पास फ़ोन आया था जी कि आपकी 3G सिम को 4G में कर देंगे, मगर उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला 72 घंटे सिम आपकी बंद रहेगी, मगर उन्होंने मेरी सिम को हाईजैक कर लिया। 72 घंटे के बाद भी वो सिम चालू नहीं हुई। मैंने उनके पास कॉल किया तो उन्होंने बोला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और आपकी सिम अभी 72 घंटे और बंद रहेगी। उन्होंने इसी दौरान सर हमारे जितने भी जोड़े हुए पैसे थे सब निकाल लिए। हम अभी सबके पास होके आ चुके हैं, सारे पुलिस कार्रवाई भी करी है। मैम, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम राज वर्मा है। वो ट्वेल ऑपरेटर है ठेकेदार की तरफ से। 24 घंटे की उन्हें 10,000 पेमेंट मिलती है, वो भी कभी टाइम पे नहीं मिलती। 3-4 ये 16 लाख जो आप कहे थे, ये कितने सालों में इकट्ठे करे थे आपने? सर ये हमने धीरे धीरे जोड़ा है पैसा। कुछ थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा पड़ा था वो बेचा, उसके पैसे भी उसी अकाउंट में डालें। उनकी तनख्वाह में से बचा बचा करके बच्चों को पढ़ाने के बाद वो इकट्ठे किए थे, और अब वो सभी चले गए सर, अब कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपका पुलिस प्रशासन आपके साथ क्या कार्रवाई करता है और उन्होंने क्या दिलासा दिया आपको? सर वो ये कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्राइम ऐसा है कि हम बता नहीं सकते लिमिट क्या है, कितना टाइम लग जाए। 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, 2 साल भी। और जब हमने पूछा कि सर इसमें मिल क्या सकता है हमें, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, मिले और कुछ ना भी मिले। यानी कि कोई स्पष्ट रूप से आपको दिलासा नहीं दिया गया है। और मौजूदा आपने ये कोई रिपोर्ट भी दी है CP को या किसको? हाँ जी सर, मैं एप्लीकेशन लिख के लेकर गई थी, मगर उन्होंने एप्लीकेशन तो नहीं लिया, मगर हमें उनसे कंप्यूटर के द्वारा मिलवा दिया था। बस मिलवा दिया था कोई, यानी कि पेपर औपचारिकता मात्र ही की गई थी आपके साथ CP द्वारा? हाँ, उन्होंने उनको बोला है, साइबर थाने वाले जो SHO सर हैं उनको बताया उन्होंने आप इस पे कार्रवाई करो, तो वो कह रहे हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इसमें टाइम लगेगा, कितना लगेगा वो नहीं बता सकते। अच्छा मैडम, एक और बताइए, जब आप ये क्राइम हुआ तो आपको कब पता लगा, कैसे? ये सर हमें 18 तारीख को सुबह पता चला है। मैं तुरंत ही बैंक गई हूँ। फिर बैंक वालों ने कहा है कि जी देखिए अब हमसे जो होगा वो हम कर देंगे। मेरा ज्वाइंटेड खाता है वैसे सर, मेरे हस्बैंड का भी मैंने नंबर दिया है। बैंक द्वारा क्या मदद की गई थी आपको? कुछ भी मदद नहीं की गई है सर, वो तो ये कह रहे हैं देखते हैं, कुछ हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता सर इसमें। अच्छा, इसके अलावा और आप कहाँ गए थे? उसके बाद सर साइबर सेल गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट कराई थी। अच्छा, मंत्री जी से ने भी कॉल किया है। मंत्री मुझे शर्मा जी के साथ गए थे आप? हाँ जी। मंत्री जी ने क्या कहा आपने? मंत्री जी नहीं मिले थे सर, वो उनके पिए थे सर, उन्होंने कॉल किया है, उन्होंने भी उनसे बात करी है SHO साहब से, तो वो बोले जी हम काम कर रहे हैं। केवल आश्वासन दिया है मंत्री जी से। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी हैं, आपने अभी मेरे से बताया था कि उन्होंने क्या बताया आपको? सर हमने फ़ोन पे पिताजी ने मेरे ने बात करी थी, तो वो कह रहे थे आप चिंता मत करो मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने कॉल बैक करके हमें बताया कि मैंने साइबर सेल वालों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे इसके लिए,
आप चिंता मत करो। अच्छा, केवल आश्वासन तो सर सबने दिया, मगर ये आश्वासन किसी ने नहीं दिया कि आपके 16 लाख रुपए निकल गए, आप इतने परेशान हो, आपने एक एक पैसा कैसे जोड़ा, चलो आपकी बेटी की शादी है तो हम आपकी हेल्प करेंगे कुछ। ये आश्वासन किसी की तरफ से नहीं है, ना बैंक वालों की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना किसी मंत्री की तरफ से कि हाँ आपके साथ इतना क्राइम हो गया चलो कोई हेल्प हम करें। वो आश्वासन नहीं है सर किसी की भी तरफ से। वो खाली कह रहे हैं कि हाँ जी हम उनको कहेंगे साइबर वालों को, वो कार्रवाई करेंगे। साइबर थाने वालों ने ये कहा जी हम अपने हिसाब से ही तो काम करेंगे, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है। अब कितना टाइम लगेगा उसका भी नहीं पता सर। नमस्कार, जैसा कि ये भुक्तभोगी थी, वर्मा जी की वाइफ थी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना घटी थी। उन्होंने सिम निकालने के बहाने इनके अकाउंट से मौजूदा 7 दिनों में 16 लाख रुपए इनके अकाउंट से डाल दिए थे, और लेकिन किसी भी क्राइम ब्रांच द्वारा, ना एसएचओ द्वारा, ना मंत्री द्वारा कोई भी मदद के लिए कोई भी नहीं कहा गया, और केवल आश्वासन दिया गया कि करेंगे। करने का मतलब ये नहीं, और किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी सिरे से हम मदद कर देंगे। मौजूदा सरकार तो जब बाढ़ और भूकंप आता तो करोड़ों रुपए भूकंप में खरीद गए थे, लेकिन इन बेचारों के जो 10,000 रुपये महीने कमाने वाले जो दंपति हैं ये, ठीक है ना, इनके लिए कोई भी मदद की गुहार नहीं। और इनके चेहरे से आप देख सकते हैं कि कितनी इनकी हालत है और कितने टेंशन में है, परेशान है कि ये अब अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे, ये दुविधा में है। और कोई भी मंत्री या संतरी कोई भी इनकी सहायता करने के तैयार नहीं है। और जैसा कि मैं आप सभी व्यूवर्स से एक गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरीके से इनके साथ ये घटना घटी है, मैं चाहूँगा आप कोई भी सिम या किसी चीज़ के झांसे में ना आए और अपने OTP को किसी के साथ शेयर ना करें, जैसा कि बैंक या सरकार और रिजर्व बैंक आपसे बार बार गुजारिश करती है। तो और जिस तरह से ये 16 लाख से हो गए हैं, लुट गए हैं, उस तरह से आपके साथ ये घटना ना घटे, इसी आशा के साथ अभी मैं विदा लेता हूं। और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है कि सरकार की और प्रशासन की आंखें खुले और इन मौजूदा दंपति को आप सहायता पहुंचा सकें।